नमस्कार विद्यार्थियों। आज द्विघात समीकरण के अंदर अपन बड़े समस्या वाले सवालों को सरल करेंगे, भाषा वाले सवालों को सरल करेंगे। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक जिनका वर्गों का योग 290 है, इन्हें आपको ज्ञात करना है। ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 290 है, इन्हें ज्ञात करो। तो यहां पर समझिए बेटा, देखिए विषम संख्या आपकी ये होती है 1 3 5 7 9, ये धनात्मक विषम संख्या है, यानी प्लस वाली विषम संख्या है। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए बेटा, ये एक संख्या से अपन ने दूसरी संख्या कैसे बनाई थी, 2 जोड़कर। यहां से देखिए ये 3 में मैंने 2 जोड़ा तो क्या बन गया 5, 5 में 2 जोड़ा तो क्या बन गया 7, 7 में 2 जोड़ तो बन गया 9। तो एक विषम धनात्मक संख्या से दूसरी धनात्मक संख्या बनाने के लिए अपन को x जोड़ना पड़ रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि बेटा पहली धनात्मक विषम संख्या x है, तो अपन अब जब इसमें 2 जोड़ देंगे तो दूसरी धनात्मक संख्या क्या बन जाएगी, x + 2। ठीक है। अब अपन सवाल को करते हैं कि माना पहली धनात्मक विषम संख्या x है। अब दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी धनात्मक संख्या हो जाएगी x + 2। ठीक। अब प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, ये संख्या इसका मैंने वर्ग कर दिया, ये संख्या इसका मैंने वर्ग कर दिया, इनके वर्गों का योग 290 है। तो इन्हें ज्ञात कीजिए। x², अब इसे खोलिए बेटा, पहली संख्या का वर्ग 2, पहली संख्या, दूसरी संख्या का वर्ग 290, 1 और 1 2x², 2 दूनी 4x, 4 = 290, 2x² + 4x, ये मेरी तरफ आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। 290 में से 4 गए तो 286 = 0, 2 कॉमन ले लो, x² + 2x - 143 = 0। अब इस x के 2 टुकड़े ऐसे करिए, 2x के जोड़ने घटाने पर 2x आए, गुणा करने पर 143। तो x² + 13x - 11x 143 = 0। यहां से कॉमन ले लीजिए x + 13, यहां से कॉमन ले लीजिए -11, ये आ गया x + 13 = 0। फिर कॉमन ले लीजिए x + 13, यहां से आ गया x - 11 = 0। अब यदि x - 11 = 0 है तो x = 11। अब यदि x + 13 = 0 है तो x = -13। अब देखिए -13 हो नहीं सकती, क्योंकि उसने अपन से कहा है धनात्मक संख्या, तो ये तो असंभव है। अब हमने x माना है पहली संख्या अपनी x है, तो पहली संख्या आ गई 11। अब वो कह रहा है अगली संख्या
अगली संख्या देखिए, अगली विषम संख्या के साथ ये 2 जोड़ने पर, और अपन ने अगली संख्या क्या मानी थी, x + 2, तो इसमें x के मान में 2 और जोड़ दो, x का मान अपन ने निकाला 11, तो दूसरी संख्या आ गई 11 + 2 = 13। तो वो लगातार तो धनात्मक क्रम विषम संख्या होंगी 11 और 13। देखिए दूसरा सवाल, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। दो संख्याएं बेटा, उनके वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग, जो छोटी संख्या है उसका वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैं मान लेता हूं कि माना बड़ी संख्या x है, माना बड़ी संख्या x है। अब देखिए बेटा यहां पर ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है सवाल, छोटी संख्या का वर्ग, जो छोटी संख्या आप मान रहे हो उसका वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। जो छोटी संख्या है आपकी उसका वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो बड़ी संख्या अपनी कौन सी है, x, तो इसका कितना गुना हो गया, 4 गुना, तो यानी कि 4x। तो ये आ गया 4x। जो छोटी संख्या का वर्ग है बड़ी संख्या का 4 गुना है। अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का अंतर 45 है। देखिए बेटा एक संख्या ये है, एक संख्या ये, कह रहा है इनके वर्गों का अंतर, इसका वर्ग बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, इन संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। देखो सवाल को क्या कर रहा है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, इसका वर्ग मैंने कर लिया x², छोटी संख्या का वर्ग अपन ये निकाल ही रखा है, इन संख्याओं का वर्गों का अंतर 45 है। तो इन्हें ज्ञात कीजिए। x² - 4x - 45 बराबर 0, x² 9x + 5x - 45 बराबर 0। इस 4 के 2 टुकड़े ऐसे करिए, जोड़ने घटाने पर 4 आए, गुणा करने पर 45 आए, तो 9 पंजे 45। देखिए 9 में से 5 गए 4 और 9 पंजे 45। कॉमन ले लीजिए x - 9, यहां से कॉमन ले लो 5, x - 9, फिर कॉमन ले लो x - 9, x + 5 बराबर 0। अब आप यदि इसे 0 मानते हैं, यदि x - 9 बराबर 0 तो x बराबर 9। यदि आप इसे 0 मानते हैं, यदि x + 5 बराबर 0 तो x बराबर -5। तो ये तो माइनस के, ये तो है संभव। अब यहां पर आ जाइए, तो बड़ी संख्या x अपन ने मान रखा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या अपने पास आ गई बेटा 9। अब छोटी संख्या देखिए, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। और बड़ी संख्या आपने कितनी निकाली, 9, तो 4 × 9 बराबर 36। तो छोटी संख्या का वर्गमूल निकाल लीजिए, तो छोटी संख्या आ जाएगी तुम्हारी 6। ठीक, तो बड़ी संख्या आ गई तुम्हारी 9, छोटी संख्या 6। क्योंकि बेटा ये छोटी जो संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो अगर 4 गुना अपन अगर ले 36, इसका वर्गमूल निकालो, छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा, 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का दुगना
छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। यहाँ ध्यान दीजिए, मान लीजिए बेटा आप लोगों के पास और मेरे पास दोनों के पास मिलकर 16 रुपए हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए आपके पास बेटा 10 रुपए हैं, तो मेरे पास कितने होंगे? आप तुरंत बता देंगे सर 6 रुपए। मेरे और तुम्हारे पास 16 रुपए हैं और मैं ये कहता हूं कि बेटा तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, तो मेरे पास कितने होंगे? तो आप तुरंत बता देंगे बेटा 6 रुपए। अब देखिए बेटा, ये 6 मैंने कैसे प्राप्त किया? इस 16 में से घटाकर ही तो प्राप्त किया है। अब मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे पास 10 रुपए नहीं है, x रुपए है, तो मेरे पास कितना हो जाएंगे? आप यही तो करेंगे, यहां पर जैसे 10 घटाया था, यहां 16 में से क्या घटा दो? x, तो मेरे पास कितना आ गया? 16 माइनस x। दोबारा देखिए बेटा, मेरे और तुम्हारे पास 16 रुपए हैं, मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, तो मेरे पास कितने हैं? तुम दम 16 में से घटा देंगे 10 को और बता देंगे 6। अब मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे पास x रुपए है, तो मेरे पास कितने होंगे? 16 माइनस x। तो वही चीज मैं यहां पर कर रहा हूं कि माना बड़ा भाग x रुपए है, माना बड़ा भाग x रुपए है। अब देखिए, ये दो भाग थे, इनमें से आपने एक भाग मान लिया x, तो दूसरा अब कितना हो जाएगा? 16 माइनस x, यानी कि छोटा भाग वो हो गया आपका 16 माइनस x। अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार 16 का दो भाग इस प्रकार कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का दुगना। बड़ा भाग है अपना x, एक स्क्वायर का दुगना छोटे भाग के वर्ग से, छोटा भाग है अपना 16 माइनस x के वर्ग से 164 अधिक है। दोबारा समझिए, देखिए क्या कह रहा है? बड़े भाग का, बड़ा भाग है तुम्हारा x, इसका वर्ग, वर्ग अपन ने कर दिया, का दुगना, मैंने ये दुगना कर दिया। देखिए क्या कह रहा है? बड़े भाग का वर्ग उसके दुगने से, छोटे भाग से, छोटा भाग है 16 माइनस x के वर्ग, ये मैंने वर्ग कर दिया, से कितना अधिक है? 164। ये भाग 164 अधिक है बेटा। ये बराबर का निशान ये कहता है कि दोनों पक्षों को बराबर करिए, तो अपन यहां पर 164 जोड़ देते हैं। बराबर का निशान ये कहता है दोनों पक्षों को बराबर कर दिए करिए, तो वैसे तो 164 ये अधिक है, और बराबर करने के लिए अपन ने 164 इधर जोड़ दिया। 2x स्क्वायर पहली संख्या का वर्ग माइनस 2 पहली संख्या, दूसरी संख्या का वर्ग 164। जब ये एक स्क्वायर मेरी तरफ आएगा माइनस को हो जाएगा, इसमें से घटाओ एक स्क्वायर, 16 दूनी 32, जब ये मेरी तरफ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, ये 164 मेरी तरफ आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, जब ये 16 का वर्ग मेरी तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। और एक स्क्वायर प्लस 32x माइनस 0, 11 और 1 12, 3 और 1 4, 0। अब इस 32 के दो टुकड़े ऐसे करिए, जोड़ने घटाने पर 32 आए, गुणा करने पर 420 आए। एक स्क्वायर 42x माइनस 10x 420 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए यहां से x प्लस 42
यहां से कॉमन ले लीजिए 10, x प्लस 42 बराबर 0। फिर कॉमन है x प्लस 42, कॉमन ले लीजिए, x प्लस 42, यहां से बच गया x, यहां से -10 बराबर 0। अब यदि x माइनस 10 बराबर 0 तो x बराबर 10। यदि ये x प्लस 42 बराबर 0 तो x बराबर -42, तो ये माइनस तो असंभव है, असंभव। अब यहां पर आ जाइए, x अपन ने माना है बड़ा भाग, तो बड़ा भाग आ गया अपना 10 रुपए या 10। अब छोटा भाग 16 माइनस x, छोटा भाग 16 माइनस 10 बराबर 6। तो बड़ा भाग आ गया 10 और छोटा भाग आ गया 6।